बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मटेरियल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड। आज अगेन आपके लिए ग्रामर का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये ग्रामर का टॉपिक देखने से बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये उतना ही टिपिकल और टफ है। आज है यूज ऑफ आर्टिकल। लोग समझते हैं कि आर्टिकल का यूज बहुत आसान है, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा। मैं तकरीबन 60 यूजेस आपको बता रहा हूं आर्टिकल दा के। एक बात तो याद रखें कि आ और एन ये जो है ना आर्टिकल है, लेकिन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और दा डेफिनेट आर्टिकल है। और ये भी बताऊंगा कि दा कहां पे हम प्रोनाउंस करते हैं और दी कहां पे प्रोनाउंस करते हैं, इनमें भी फर्क है। और इस तरह आ या ए, तो याद रखें मैं यहां से शुरू करता हूं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ए हम बोलेंगे जब हम अल्फाबेट पढ़े होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। या जब हम स्पेल आउट करते हैं, स्पेलिंग करते हैं, जैसे बैट बी ए टी मैं बोलूंगा। लेकिन अगर मैंने ए का इस्तेमाल सेपरेट करना है तो फिर मैं आ यूज करूंगा, ए नहीं। दूसरी बात, ए यानी आ वहां पे आता है जहां पे काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और आवाज यानी साउंड है वो अलिफ की ना हो, ठीक है। वहां पे यानी वॉल साउंड जो है ना वो नहीं हो, वहां पे आता है। जैसे आ यार्ड, आ ईयर, आ यूनिवर्स, आ यूनियन, आ यूजफुल आर्टिकल वगैरह। एन आता है, अच्छा, जो अक्सर लोग कहते हैं जी ए ई आई ओ यू के साथ एन आता है, ये रॉन्ग है। एन आता है सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन उसकी शुरू में जो साउंड है वो वॉवल साउंड हो। वॉवल साउंड होती है अलिफ की आवाज या हमजा की आवाज। इसमें ए ई आई ओ यू वाला कंसेप्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आम सी है, जैसे एन एनिमी, एन इंक स्टैंड, एन ऑरेंज। तो मिसाल के तौर पर एक घंटा, एन और हम बोलेंगे, एच से शुरू हो रहा है लेकिन एन लगे क्योंकि आवाज अलिफ की आ रही है। इसी तरह देखिए, अगर यू के साथ सपोज एन लगता हो तो बताए आ यूनियन। मैंने अभी बताया आपको आ यूनियन, क्योंकि आवाज यू की आ रही है, जो छोटी ये होती है उसकी आवाज आ रही है। अलिफ की आवाज होती तो एन लग जाता। अच्छा, अब मैं आता हूं दा की तरफ। दा करेंगे या दी बोलेंगे, क्या करेंगे, इस पे पहले बता दो। बहुत एक सेंटेंस बड़ा मशहूर है, उस पर बोल दे तो आपको समझ आ जाएगी। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर जो नेक्स्ट वर्ड है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो दा बोलते हैं, और अगर वो वॉल से स्टार्ट हो तो फिर दी बोलते हैं। द सन एस कॉन्सोनेंट है, सन राइज इन दी ईस्ट, ईस्ट ई से शुरू हो रहा है तो ये वॉवल वर्ड है, लेटर है, ठीक है। लिहाजा वहां पे जहां वॉल से शुरू होते हैं वहां पे दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट से हो तो दा पढ़ते हैं। अब मैं इसके इस्तेमाल की तरफ आता हूं। तमाम जो होली बुक्स है उन सब के साथ दा आता है, द होली कुरान। लेकिन लोगों को तौरात की इंग्लिश नहीं आती, इंजील की इंग्लिश नहीं आती, ज़बूर की इंग्लिश नहीं आती, वो भी बताता चलूं। तौरात की इंग्लिश होती है ओल्ड टेस्टामेंट, तो हम बोलेंगे द ओल्ड टेस्टामेंट। इंजील की होती है गॉस्पेल, दी यानी द गॉस्पेल। ज़बूर की इंग्लिश होती है साम, द साम्स, पी एस ए एल एम एस, साम्स। ये जो बाइबल है ये एक्चुअली तौरात और इंजील इन दोनों का मजमुआ है। अच्छा, जो ट्रेन है उन सब के साथ दा आता है, द खैबर मेल, द लामा इकबाल एक्सप्रेस। जितने भी न्यूज़पेपर्स उन सब के साथ दा आता है, द एक्सप्रेस न्यूज, द जंग, द नवाए वक्त, ठीक है। जितने मैगजीन्स हैं उन सब के साथ दा आता है। जितने सी है, समंदर, जैसे द अरेबियन सी, उनके साथ दा आता है। ओशंस के साथ दा आता है। बे, छोटी खलीज के साथ, द बे ऑफ बंगाल, उसके साथ दा आता है। बड़ी खलीज गल्फ, उसके साथ भी दा आता है। जितनी भी डायरेक्शंस हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब के साथ दा आता है। माउंटेन रेंजेस के साथ दा आता है। याद रखिए, एक माउंटेन के साथ नहीं, जो पहाड़ी सिलसिला होता है, जैसे द कराक्रम, द हिंदू कश, द हिमालय, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस हैं, इनके साथ दा आता है। कौम यानी नेशंस के साथ दा आता है, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द हिंदूज वगैरह।
और 6 कंट्रीज या सूबे वगैरह ऐसे हैं जिनके साथ दा आता है, उनके अलावा किसी के साथ नहीं आता। द पंजाब, द नीदरलैंड, द कॉन्गो, द फिलिपाइन, द दक्कन, द सूडान, इनके साथ सिर्फ आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो यूनाइटेड कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, यूएई, ठीक है, ये यूके, इनके साथ दा आता है। इसके अलावा किसी और मुल्क के साथ नहीं आएगा। दा पाकिस्तान नहीं आ सकता, दा इंडिया नहीं आ सकता, ठीक है, दा सऊदी अरब नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। वो बुक्स जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है उनके साथ भी दा आता है, जैसे द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पूरी दुनिया में मशहूर, इनके साथ दा आता है। अगर कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का मीनिंग दे तो दा आता है। मसलन देखें, बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूं दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे, तो ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में हो गया, खास लड़का जो कल आया था, इसके साथ दा आ गया। अगर हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं ना, तो उसके साथ भी दा आ जाता है। जैसे लेट अस गो टू द क्लब, इसका मतलब खास कोई क्लब है जहां पे हमने जाना चाहते हैं, तो उसकी तरफ हमने इशारा किया तो वहां पे दा आ गया। अगर कोई जानवर अपनी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो उनके साथ दा आ जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि द लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल्स, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो जानवर अपनी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, इसका मतलब देखे ना, अगर कुत्ता मैं कहता हूं वफादार जानवर, इसका मतलब दुनिया के सारे कुत्ते वफादार है, तो इनके साथ दा आ जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, द ब्रेवेस्ट, ठीक है, द कोल्डेस्ट आ गया। हर डिग्री के साथ दा नहीं आता। अगर दो कंपैरेटिव डिग्री, टू कंपैरेटिव डिग्रीज अगर एक सेंटेंस में आ जाए ना, तो फिर दोनों के साथ दा लग जाएगा। जैसे द हायर यू गो, द कूलर इट इज, हाई की हायर, कूल की कूलर, दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक ही सेंटेंस में आ गई, दोनों के साथ दा लग गया। अच्छा, अगर दो बंदों के दरमियान, दो अशखास के दरमियान या दो चीजों के दरमियान मुकाबला हो, उनमें से आप तीसरी को एक बेहतर करार देते हैं, तो फिर भी दा लग जाता है। मसलन ऑफ ए एंड बी कोमा द लेटर इज द वाइजर। अब देखिए, ए और बी में से बाद वाली यानी बी ज्यादा अक्लमंद है, तो यहां पे दा लग गया। अगर पहली डिग्री, फर्स्ट डिग्री के साथ दा कभी नहीं आता, लेकिन अगर आप फर्स्ट डिग्री के साथ दा लगा देंगे ना, तो ये फिर सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग देगा। मसलन डिग्री है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सपोज मेरे सामने बहुत सारे फूल पड़े हैं और मैं उनमें से एक फूल उठाता हूं और मैं कहता हूं कि दिस इज द ब्यूटीफुल फ्लावर। इसका मतलब यह हुआ कि ये सबसे खूबसूरत फूल है तमाम फूलों में से। तो ब्यूटीफुल के साथ जब मैंने दा लगाया तो उसने सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग दे दिया। अगर हम कोई एडजेक्टिव को प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करें तो दा लग जाता है। मसलन द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहां दा लगने से वो प्लूरल का मीनिंग आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक चीज को हम दूसरी चीज ही करार दे दें तो भी दा लग जाएगा। एक चीज को हम दूसरी चीज करार दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अंडरटेकर एक बहुत मशहूर रेसलर है पाकिस्तान का। सपोज मैं बड़ा रेसलर का नाम लेता हूं, नासिर भोलू, तो मैं कह देता हूं कि नासिर भोलू इज द अंडरटेकर ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने उसको वही चीज करार दे दिया, तो यहां पे भी दा लग गया। किसी कौम के लिए मैंने आपको बता दिया कि दा आता है। अगर लैंग्वेज के साथ दा नहीं आता, जो प्रॉपर नाउन है उनके साथ दा नहीं आता। मैंने आपको बताया था अगर जानवर अपनी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा आ जाता है, लेकिन अगर इंसान अपनी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा नहीं आता। मसलन मैं कहता हूं इंसान फानी है, मैन इज मॉर्टल, अब यहां पे दा नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा नहीं आना, जैसे वाइज, ब्यूटीफुल, ठीक है, थिन, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी हैं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल मैं दूंगा ब्यूटी, विजडम, ठीक है, वगैरह वगैरह। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिस चीज को ना हम देख सके, ना छू सके, ना चख सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो हमारी अपने फीलिंग्स में वो चीज जो है ना वो आ जाती है। जैसे अगर दर्द है, पेन है, तो ये हमारी फीलिंग्स है, ठीक है। फलों के साथ दा नहीं आता, सब्जियों के साथ दा नहीं आता। जो रेगुलर मील है जैसे लंच है,
डिनर है वगैरह, इनके साथ दा नहीं आता। कोई भी डिजीज बीमारी, उससे पहले दा नहीं आता। गॉड, जी कैपिटल खुदा, अल्लाह के बारे में अगर हो तो फिर दा नहीं आता। लेकिन अगर जी स्मॉल के साथ देवता के मीनिंग हो तो दा लग जाता है। मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी सिलसिलों के साथ दा नहीं, दा आता है, लेकिन अगर सिंगल पहाड़ी हो तो फिर दा नहीं आएगा। जैसे सपोज माउंट एवरेस्ट, इसके साथ दा नहीं आना। लैंग्वेज के साथ दा नहीं आता। मसलन मैं अगर आपको बोलूं इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, तो पहला जो इंग्लिश था उससे मुराद हमारी लैंग्वेज थी। दूसरे इंग्लिश से मुराद कौम है, तो लिहाजा कौम के साथ तो दा लगना है, लैंग्वेज के साथ दा नहीं लगना। और ये जो जैसे टाउन है, सिटी है वगैरह वगैरह, इनके साथ दा नहीं आता। बड़ी बड़ी कोई जो ग्रेट वॉर्स हुई हैं दुनिया में, उन सब के साथ दा आ जाएगा। बहुत ज्यादा मशहूर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे ताजमहल है या मिस्र के जो अहराम है वगैरह वगैरह, तो इनके साथ दा आ जाता है। कायद आजम के साथ दा आ जाएगा। इसके अलावा किसी शख्सियत के साथ दा नहीं आता। ये जो लफ्ज है ना लेट, अगर इसका मीनिंग मरहूम हो तो दा लग जाएगा। जैसे मैं कहता हूं दा लेट किंग फैसल, इसके साथ दा लग जाएगा। और बड़ी बड़ी जो दुनिया में मूवमेंट्स चली हैं, तहरीकें चली हैं, उनके साथ, जैसे हमारी इंडिपेंडेंस वॉर थी है, तो बड़ी बड़ी जो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उनके साथ जो है ना वो दा आ जाएगा। और लास्ट इसमें, अगर किसी चीज का जिक्र पहले हो चुका हो, उसका जब हम दोबारा जिक्र करेंगे तो दा लग जाएगा। मसलन आई वेंट टू अ जंगल, फुल स्टॉप, द जंगल वॉज डेंस, अब दोबारा उसी का जिक्र किया तो दा लग गया। ये इस्तेमाल थे दा के। तो ये मैंने आपको बताया था कि इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था। इसको जहन में रखना, लेकिन मैंने आपको सारा का सारा जो है ना वो बताया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।